कहानी राजस्थान के कोटा की है। वैलेंटाइंस डे से सिर्फ एक दिन पहले 13 फरवरी को गौरव जैन नाम का एक टीचर एक बच्ची को पढ़ाता था जिसकी उम्र थी 15 साल, नाबालिग बच्ची थी। 13 तारीख को यह बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए गौरव जैन के घर पहुंची, कोटा के कोतवाली इलाके में। आमतौर पर ट्यूशन खत्म करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद वो बच्ची अपने घर लौट आती है, लेकिन 13 फरवरी की शाम को ये बच्ची तय वक्त पर घर नहीं लौटी। जब तय वक्त पर घर नहीं लौटी तो माँ बाप को फिक्र हुई। लड़की के जो बच्ची है, चूंकि नाबालिग है, उसके पिता गौरव जैन के घर पहुंचते हैं कि क्या वजह है कि वो लौटी नहीं। जाते तो देखते हैं दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। गौरव जैन के माँ बाप वहीं थोड़ी दूर पर रहते थे। अब उन्होंने देखा ताला तो लगा हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची का जो चप्पल है वो दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा, बट ताला लगा हुआ था, क्या करें। वो गौरव जैन की माँ के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बच्ची घर नहीं लौटी और गौरव भी गायब है और मेरी बच्ची के चप्पल जो है वो दरवाजे के बाहर है, तो आप चलिए और चल के देखते हैं। गौरव की माँ साथ आती है, उनके पास भी चाबी थी, दरवाजा खोलती हैं। अंदर जब देखती हैं तो चीखें निकल जाती हैं। 15 साल की उस बच्ची की लाश फंदे से झूल रही थी, उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। पहली नजर में यह लग रहा था कि बच्ची ने खुदकुशी की, लेकिन फिर दूसरी नजर में हाथ पैर बंधे हुए हैं तो खुदकुशी कर नहीं सकता, यह कत्ल है। यह खबर थोड़ी ही देर में पूरे कोटा में फैल गई। बच्ची की लाश को उतारा गया, पुलिस आई। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के भी निशान थे, पैरों पे जलने के भी निशान थे, ऐसा लगता था सिगरेट से दागा गया है। और गौरव गायब। अब पहला शक ही गौरव पर। पुलिस की टीम फौरन गौरव को ढूंढना शुरू करती है। बहुत बड़ी एक टीम बनाई जाती है जो गौरव को ढूंढे, लेकिन टीम ढूंढती रहती है और गौरव का कुछ पता नहीं चलता। इधर बच्ची की मौत की खबर से कोटा में पूरा हंगामा हो जाता है। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे, वो यहाँ तक कि बाजार, व्यापारी जो संगठन, वो भी पुलिस की इस नाकामी पर और एक बच्ची की इस तरह मौत पर गुस्से में धरना प्रदर्शन करते हैं, मार्केट बंद कर देते हैं। लोगों के गुस्से और दबाव को देखते हुए पुलिस की एक बड़ी टीम तैयार की जाती है, जिसमें 3 एडिशनल डीएसपी, इसके अलावा सीआई, इंटेलिजेंस, अलग अलग थाने की यूनिट के लोग, करीब 200-300 पुलिस वाले झोंक दिए जाते हैं कि किसी तरह गौरव जैन को पकड़ा जाए। पुलिस 10,000 का इनाम रखती है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग इनाम रखते हैं, पर गौरव का कोई सुराग नहीं मिलता। वक्त बीतता जाता है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। इधर माँ बाप का रो का बुरा हाल। वो कहते हैं जिस पे भरोसा किया उसी ने हमारा घर को उजाड़ दिया। 5, 6, 7, 8 दिन गुजर गए। इस दौरान में गौरव के जितने रिश्तेदार थे, पुलिस ने वहां पे भी अपनी टीमें लगा रखी थी। पता चला था पुलिस को कि गौरव की एक बहन जो गुड़गांव में रहती है, गुरुग्राम में, वहां पे भी पुलिस की एक जो राजस्थान पुलिस थी, कोटा की पुलिस, सादी वर्दी में तैनात थी। इत्तेफाक से 7 दिन के बाद पुलिस की एक टीम, अच्छा इस दौरान इससे पहले यह हुआ कि जब बच्ची की मौत हुई और गौरव को ढूंढा जा रहा, मिल नहीं रहा, तो एक शक और भी हुआ और एक खतरा भी। वो ये कि गौरव ने शायद बच्ची का कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली हो, क्योंकि अब धीरे धीरे कहानियां आ रही थी। गौरव के दोस्तों से जब पूछताछ हुई कि वो उस बच्ची से एक तरफा प्यार करता था, बच्ची लेकिन नहीं करती थी, तो अब ये था कि कहीं कत्ल करने के बाद उसे डर हुआ और वो खुद भी ना खुदकुशी कर ले। अब उस इलाके में आसपास की जितनी नदियां थी, यहाँ तक कि चंबल की नदी जो लगती थी वहां से, उन सब में गोताखोरों को भेजा गया ताकि लाश को ढूंढा जा सके, कहीं गौरव ने सुसाइड तो नहीं कर लिया। तमाम अस्पतालों में लावारिस लाशों की छानबीन की गई। कई दिन तक इसमें भी बीता, लेकिन गौरव की लाश नहीं मिली, तो लगा कि गौरव भाग गया है। 7 दिन के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौरव जैन अपनी बहन के घर आता है। बहन के घर पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि उसकी बहन एक शादी थी पारिवारिक, उसमें गई हुई थी और घर पे ताला लगाकर गौरव उस घर में आता है, देखता ताला, लेकिन घर में घुसने की कोशिश करता है। राजस्थान पुलिस पहले से ही वहां पे तैनात थी, सादी वर्दी में, गौरव को पहचानती थी, तस्वीर हाथ में थी। गौरव पे वो टूट पड़ते हैं। इसके बाद उसे अपने शिकंजे में लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे अब कोटा लाते हैं। कोटा लाने के बाद अब गौरव से पूछताछ होती है। गौरव फिर पूरी कहानी बताता है, और जब वो पूरी कहानी बताता है तभी एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए वो कैसे प्रोफेसर बना, एक कत्ल करने के बाद कैसे वो लड़की बना, ये सारी कहानियां जब सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई कि एक शख्स क्राइम करने के लिए इतना डीपली स्टडी कर सकता है। कहानी ये थी कि गौरव उस 15 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया करता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो उससे प्यार करने लगा। वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। गौरव ने 1-2 बार डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसको एक तरह से प्रपोज भी किया,
बट उसने अनसुना कर दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, गौरव ने कहा कि अच्छा मौका है। इससे पहले उसको यह भी पता चला कि 13 फरवरी को इस बच्ची की किसी रिलेटिव की शादी है जिसमें उसके पेरेंट्स को जाना है। अब मौका अच्छा था, उसने 13 फरवरी को पहले बच्ची ने छुट्टी ले रखी थी क्योंकि शादी में उसे भी जाना था। लेकिन गौरव ने बच्ची और उसके माँ बाप को फोन करके कहा कि एक्स्ट्रा क्लासेस है, बहुत जरूरी है, वरना इसके नुकसान हो जाएगा, तो आप इसको ट्यूशन के लिए भेजिए। पहले घर वाले तैयार नहीं थे। गौरव के कहने पर उन्होंने बच्ची को शाम को भेज दिया। अब इससे पहले गौरव ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 13 फरवरी से पहले करीब 8 फरवरी से तमाम उधेड़बुल में था। उसे तय कर रखा था कि वैलेंटाइंस डे से पहले उसको वो ऑफर देगा, प्रपोज करेगा। उसको ये भी था कि अगर उसने इनकार किया तो क्या करेगा। उसने बहुत सोचा, फिर उसने ये फैसला किया कि अगर लड़की ने इनकार किया तो वो उसे जान से मार देगा। अब दोनों पहलू था कि लड़की मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो कत्ल करूंगा। अब लेकिन कत्ल कैसे करे और कत्ल के बाद क्या करे, यही 5 दिन से फिर उसने प्लानिंग करनी शुरू की। उसने बहुत सारी फिल्में देखी मोबाइल पे, फिर और वो सर्च करके मारता था मर्डर करने के तरीके और ये सारी मूवी में। अचानक उसने बाजीगर फिल्म देखी अपने मोबाइल पे। अब बाजीगर में शाहरुख खान एक का गला घोंट कर कत्ल करता है, एक के रस्सी से कत्ल करता है। उसने उस फिल्म को बार बार देखा कि गला घोंट कर कैसे किसी को मारा जाता है, रस्सी के फंदे से गले में कसकर कैसे मारा जाता है। कहते हैं कि उसने 2-2 घंटे तक नॉन स्टॉप बस इसी सीन को देखा, सिर्फ सीखने के लिए। जब उसे आइडिया हो गया कि कैसे गला घोंट कर जान दिया जाता है तो ये काम पूरा हो गया। अब उसने सोचना शुरू किया कि कत्ल करने के बाद पुलिस को कैसे उलझाऊं और बचूं। अब यहां उसने YouTube देखना शुरू किया और YouTube पे ये देखा कि मेकअप करके लड़का लड़की कैसे बन सकता है। अब उसने YouTube पे पूरा सर्च करना शुरू किया। इसके बाद मेकअप किट खरीद लेकर आया, लड़कियों के बाल खरीद कर लेकर आया, जो विग होता है। इसकी बहन चूंकि वहां अक्सर आती थी, उसके शलवार और बाकी चीजें घर पे थी, वो उसके पास थे कपड़े। अब ये सारी चीजें लाने के बाद इसने मेकअप करना शुरू किया। लगातार रिहर्सल करता रहा मेकअप के खुद मेकअप करता, खुद को शीशे में देखता, बाल उसी हिसाब से, स्कार्फ कैसे लड़कियां बांधती हैं, वो लड़कियां चलती कैसे हैं, इन सारी चीजों को YouTube पे उसने बारीकी से एक एक चीज देखी, रिहर्सल किया और फिर लड़कियों के कपड़े पहनकर खुद लड़की बनकर आईने में देखता कि किसी को शक तो नहीं होगा। जब ये सारी चीजें पूरी हो गई तब ये था कि उसे पुलिस को उलझाना था। उसने कहा कि कत्ल करने के बाद उसके पास कितना वक्त है और ये लाश कब तक लोगों की नजरों के सामने आ जाएगी, कितने घंटे में ये जो कत्ल उसने किया ये इसका खुलासा हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगी, और तब वो शहर से कितनी दूर होगा, कहां होगा, कैसे भाग सकता है, कैसे बच सकता है। उसने यहां पे भी 2 ऑप्शन चुने, प्लान ए और प्लान बी। उसने कहा कि वो ट्रेन से जाएगा, ट्रेन जल्दी शहर से दूर ले जाएगी, और दूसरा प्लान बी, अगर ट्रेन से नहीं जा पाया तो बस से जाएगा। इसके बाद ये सारी चीजें 13 फरवरी कत्ल से पहले की अभी तक तैयारी चल रही है। वो एक ट्रेवल एजेंसी के पास जाता है, ट्रेवल एजेंसी के पास जाकर हरिद्वार की बस से एक टिकट बुक कराता है, और ये टिकट उसने बुक कराई वो मीनाक्षी नाम से, एक लड़की के नाम से, मीनाक्षी। इसने टिकट बुक करा ली। टिकट बुक कराने के बाद ये वापस अपने घर आता है। इसके बाद ये अपना गेटअप चेंज करता है, अब लड़की बन जाता है, मेकअप करता है, बहन के सलवार कमीज पहनता है और उसी ट्रैवल एजेंसी के बाहर जाकर यूं ही खड़ा हो जाता है। करीब 1 घंटे तक टहलता रहता है। उस दौरान ट्रैवल एजेंसी के पास से तमाम लोग गुजरते हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले भी उसको देखते हैं। कई लेडी पुलिस वाली थी उस वक्त जो गुजर रही थी, उन्होंने भी देखा। वो सिर्फ ये आजमाना चाहता था कि यहाँ पे खड़े होने से कोई उसे पकड़ तो नहीं लेगा कि वो लड़की है कि लड़का है। और उसके दिमाग में ये भी था कि अगर पकड़ लिया तो उस वक्त तक उसने कोई जुर्म नहीं किया था, तो क्या होता। कहता कि मैं प्रैंक करने आया, ऐसे देखने आया हूं, लोगों को बेवकूफ बनाने आया हूं। लेकिन उसे हैरत तब हुई जब करीब 1 घंटा खड़ा रहा और उसे किसी ने भी शक की नजरों से नहीं देखा। उसे लगा कि ये कामयाब है उसका मेकअप और ये गेटअप। इसके बाद उसने एक अवध एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक कराई। दोनों चीजें हो गई। सारी चीजें करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद 13 फरवरी की तारीख आती है। शाम को लड़की घर पे आती है पढ़ने के लिए। वो उसको प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लड़की विरोध करती है और इसी के बाद अचानक वो लड़की का गला घोंटने लगता है उसी के दुपट्टे से। लड़की थोड़ा सा अपना होश होती है, वो उसके हाथ और पैर बांध देता है, फिर उसी के दुपट्टे से तब तक उसका गला घोंटता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती।
ये सब करने के बाद उसे लगता है कि एक और भी पुलिस को उलझा सकते हैं। वो लाश को वहीं कमरे में टांग देता है ताकि ये लगे कि पहली नजर में खुदकुशी की है। हालांकि उसे मालूम है, क्योंकि वो सब कुछ उसने स्टडी कर रखा था कि उंगलियों के निशान, गला घोंटने या फिर खुद से खुदकुशी करने के निशानों में फर्क होता है, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। ये सब करने के बाद उसने दरवाजे पे ताला लगाया, वहां से निकलता है। अब वो स्कूटी पे बैठता है। उसे ये भी पता है कि वो स्कूटी से जाएगा और अब जब पुलिस उसके घर तक आएगी और ये कत्ल का खुलासा होगा, वो पुलिस सीसीटीवी खंगालेगी। और वो सीसीटीवी से बचता नहीं है, लेकिन मास्क पहनता है चेहरे पर। कोरोना में कोई शक भी नहीं करता। स्कूटी से वो चलते चलते एक पेट्रोल पंप पे रुकता है। पेट्रोल पंप पे जाने के बाद वो जानबूझकर वहां पेट्रोल भराता है, उसे पेट्रोल भराने की जरूरत नहीं थी। और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के बाद वहां पे भी देखता है कि सीसीटीवी है। फिर वो जिसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पेट्रोल भरा, उससे वो पूछता है कि यहां से केशोराय पाटन का रूट किधर है। तो वो पेट्रोल का जो एम्प्लॉय था पंप का, वो बताता है केशोराय पाटन आप यहां से यहां चले जाइए। ये उसने जानबूझकर पूछा था। यहां पे भी उसकी प्लानिंग थी। इसके बाद वो वहां से निकलता है, पाटन तक जाता है। पाटन के पास जाकर स्कूटी को अपने छोड़ देता है। इसके बाद वहां पे सन्नाटा था। बैग से अपने कपड़े निकालता है, मेकअप किट निकालता है, आईना साथ में रखा था, मेकअप करता है, शलवार कमीज पहनता है, लड़का से लड़की बन जाता है। इसके बाद सड़क पे आता है, एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगता है कि ये मांगी, और फिर वहां से अब वापस कोटा की तरफ आता है। उसे यह मालूम था कि जब वो घर से निकलेगा, स्कूटी पे चलेगा तो सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा जाएगा, और वो बचना भी नहीं चाहता था। उसे ये भी पता था कि पेट्रोल पंप पे जब वो पूछेगा कि पाटन का रास्ता कहाँ है, तो पुलिस वाले सीसीटीवी खंगालते खंगालते इस पेट्रोल पंप तक आएंगे और पेट्रोल पंप वाले से पूछेंगे कि इस स्कूटी वाले का, तो कोई ना कोई जरूर बताएगा कि मैंने ये पाटन का रास्ता पूछा था। तो पुलिस को यही लगेगा कि वो पाटन की तरफ गया है, और ये उसके प्लान का हिस्सा था। वो पाटन तक तो जाता है, लेकिन पाटन में स्कूटी खड़ी करने के बाद वो वापस कोटा आता है, जिस जगह उसने खून किया है। अब ये रिस्की मामला था, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि पुलिस सीसीटीवी के जरिए हर उस रास्ते पे उसको खंगालेगी या ढूंढेगी जो रास्ता कोटा से बाहर की तरफ जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस उन रास्तों की नहीं देखेगी जो रास्ते बाहर से कोटा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कातिल कत्ल करने के बाद मौका वारदात से दूर भागता है, नजदीक नहीं आता है। और ये उसे पता था, और उसे पता था कि बाहर जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन शहर की तरफ लौटेगा तो सीसीटीवी के साथ जो सबूत छोड़ता जा रहा है जाने का, पुलिस सिर्फ जाने जाने का देखेगी, आने का उसका नहीं देखेगी। और वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि पुलिस जाने जाने का ही उसके सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। वो वापस कोटा आता है। कोटा आने के बाद फिर जिस ट्रैवल एजेंसी से उसने टिकट बुक कराई थी मीनाक्षी के नाम पर, उसी बस में वो बैठता है लड़की बनकर, यानी मीनाक्षी बनकर, और फिर वहां से वो सीधे हरिद्वार जाता है। हरिद्वार जाने के बाद भी उसे पता था कि पुलिस इधर उधर तमाम जगह ढूंढेगी, उसके रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढेगी। हरिद्वार जाने के बाद फिर वो वहां से अब अगले 7 दिन तक भटकता ही रहता है। इस दौरान में वो अलग अलग शहरों में और इलाकों में जाता है। हरिद्वार जाता है, फिर देहरादून जाता है, फिर देहरादून के बाद बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, बोधगया, मधुबनी, रांची, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बल्लभगढ़ और आखिर में गुरुग्राम आता है। इस दौरान में जब जब वो ट्रैवल करता, तो जब बस स्टैंड पे होता या बस में होता तो लड़की बन जाता, और जहां पे लगता कि उससे खतरा नहीं है, कोई पहचान नहीं रहा है, वो लड़का बन जाता। बाहर जाने के बाद उसने अपने बाल भी कटवा दिए और बेहद छोटे करा दिए ताकि हुलिया बदल जाए। उसे यह पता था कि उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार तक पुलिस ढूंढते ढूंढते हर एक रिश्तेदार को ढूंढेगी, उसके दोस्तों को ढूंढेगी, लेकिन मजबूरी ये थी कि धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे, और उसे लगा कि उसकी बहन के घर पे पुलिस शुरुआत में आ गई होगी, अब चली गई होगी 2-4 दिन, 7 दिन बीत गए, अब कहां भटकेगी। हर प्रोफेसर नहीं होता, और वो अभी प्रोफेसर गिरी शुरू कर रहा था, तो यही मार खा गया। 7 दिन के बाद वो गुरुग्राम पहुंचा। पुलिस की टीम ऑलरेडी बहुत सब्र करके वहां पे हर उसके रिश्तेदारों के घर जैसे वहां पे भी थी, और आने के बाद वो पकड़ा गया। पुलिस के सामने उसने अपना सारा इकरार जुर्म किया। उसने कहा, हाँ मैंने मारा, मैं उससे प्यार करता था, और मैंने ये तय कर लिया था कि अगर उसने मेरे प्रपोजल को, या मैं जो प्रपोज करूंगा, मेरे इश्क को, मेरे प्यार को उसने नहीं कबूल किया, तो फिर मैं उसको और किसी का भी नहीं होने देंगे। ये ऐसे सनकी लोग और ऐसे एक तरफा इश्क बेहद खतरनाक होता है, लेकिन उससे खतरनाक ये है कि कैसे जुर्म को करने के लिए आप फिल्मों से, सीरियल से आइडियाज लेते हैं। जैसे इस मामले में उसने पूरा गला घोंट कर कैसे कत्ल करते हैं, ये उसके लिए फिल्म देख रहा है,
पुलिस से बचने के लिए कैसे मेकअप करते हैं ये उसने यूट्यूब पे देखा, कैसे पुलिस को उलझाने के लिए शहर से बाहर जाने के बाद वापस की तरफ आने, ये भी उसने अलग अलग जगहों से देखा और सीखा। लेकिन कुल मिलाकर सारी चालाकियां धरी रह गई। वही होता कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कई बार छोटे हो जाते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे नहीं होते। और ये जिनको टीचर कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, गौरव जैन, क्योंकि एक टीचर के पास हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत भरोसे के साथ भेजते हैं, और टीचर का मतलब गुरु, और गुरु का मतलब माँ बाप से भी बड़ा दर्जा। हम लोगों को यही सिखाया गया। लेकिन अगर एक गुरु ही अपने शिष्य और शिष्य के घर वालों का भरोसा तोड़ दे तो ये सबसे खतरनाक हो जाता है। फिलहाल अपने किए की सजा काट रहा है, पुलिस रिमांड खत्म हो चुका और गौरव इस वक्त जेल में। हालांकि कोटा का गुस्सा इतना था कि गौरव जैन को जब तक पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा तब तक इस बात का डर था कि कोटा के लोग उसे नुकसान न पहुंचा दें, तो उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा इंतजाम किया गया था। तो ये थी कहानी उस प्रोफेसर की जो एक परफेक्ट मर्डर करके बचना चाहता था लेकिन बच नहीं पाया। तो आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।